गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से ऑप्शनल क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हैं। और फिर हम लोग आगे देखते हैं वीडियो, और क्वेश्चंस आप कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दूध के पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है। सेल्फ लाइफ को कम करने के लिए, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम की वृद्धि बढ़ाने के लिए, एंजाइम गतिविधि को बढ़ाने के लिए, रोग पैदा करने वाले अधिकांश जीवाणुओं को मारने के लिए। तो जो दूध के पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे दूध में रोग पैदा करने वाले अधिकांश जीवाणु होते हैं, हमारे दूध को खराब करने वाले जीवाणु होते हैं, उसको मारने के लिए हम लोग पाश्चुरीकरण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूध में पानी की मिलावट का पता किस उपकरण के द्वारा होता है। तो दूध में पानी की मिलावट हम लोग रेफ्रिकोमीटर या फिर पास्चराइज़र, होमोजेनाइज़र, लैक्टोमीटर। तो दूध में पानी का पता किस उपकरण के द्वारा करते हैं हम लोग? लैक्टोमीटर के द्वारा। किस उपकरण? लैक्टोमीटर के द्वारा हम लोग दूध में पानी के मिलावट का पता करते हैं। लैक्टोमीटर के याद 2 प्रकार के होते हैं, क्वेवेन लैक्टोमीटर और फिर जिन लैक्टोमीटर। इस 2 प्रकार के होते हैं। जो क्वेवेन होते हैं इसमें 15.5 डिग्री सेल्सियस पर दूध के 15 डिग्री 5 सेल्सियस या फिर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दूध को विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जिन लैक्टोमीटर यह दूध के विशिष्ट गुरुत्व को 29 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 84 डिग्री सेल्सियस पर निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और देखो हमारा लैक्टोमीटर इस टाइप का दिखता है। ठीक है, हमारा लैक्टोमीटर का जो पिक्चर है किस टाइप का दिखता है, ये हमारा लैक्टोमीटर है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण में समय तापमान संयोजक क्या है। पाश्चुरीकरण हम आपको इससे पहले वीडियो में पाश्चुरीकरण बताया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाश्चुरीकरण। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण में ताप समय का मतलब समय और ताप का क्या संयोजन है, या फिर कितने समय की आवश्यकता होती है, कितने डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। जो भी आपके इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपका इसका सही आंसर होगा 15 सेकेंड तक हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए दूध को गर्म करते हैं, और तुरंत ही ठंडा करने की क्रिया को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या है? 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करना और तुरंत ही ठंडा करने को पाश्चुरीकरण की क्रिया, या फिर इसको क्या कहते हैं? HTST मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? जो राष्ट्रीय डेयरी विकास समिति द्वारा 1981 में शुरू किया गया था। सबसे पहला ये है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है। तो सबसे मतलब ये दोनों में से आपका कौन सा सही, चारों में से कौन सा गलत है कथन, ये बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास समिति द्वारा 1981 में शुरू किया गया था, ये गलत है, क्योंकि जो ये है ये जुलाई 1965 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है वो जुलाई 1965 में शुरू किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम है। हाँ, ये सही है आपका, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ये भी सही है। ऑपरेशन फ्लड जो है डॉक्टर कुरियन थे। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है, ये आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र है, जिसका व्यावसायिक उत्पादन 22% है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चीन आता है और पाकिस्तान आता है। तो जो भारत है वो सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर उसके बाद चीन और फिर पाकिस्तान आता है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास समिति जुलाई 1965 में स्थापित हुआ था। इनके
इनके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है, इसका मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में हमारा जो प्रोटीन है वो कैसीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दूध के प्रोटीन को हम लोग कैसीन कहते हैं। दूध की प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? दूध की प्रोटीन का पाचन ये हमारा रेनिन एंजाइम से होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम की क्रिया से जो दूध का थक्का बनता है वो हमारा रेनिन एंजाइम की क्रिया से होती है। जब बच्चे देखिए, आप बच्चों को कभी दूध पिलाते होंगे और बच्चे तुरंत उल्टी कर देते हैं, तो उनका दूध जम के आता है, ना कि वो लिक्विड जैसा आता है, वो जम के आता है, क्योंकि बच्चों में दूध पे जो रेनिन है वो जल्दी दूध पे क्रिया करती है और उनका जो दूध है जल्दी थक्का बन जाता है, मतलब पच जाता है। रेनिन कहाँ निकलता है या बनता है? जो अमाशय होता है, हमारा जो अमाशय है, अमासिक रस, अमाशय में जो अमासिक रस है उसमें हमारा रेनिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूध में कार्बोज यहाँ पे कार्बन लिखा है, कार्बोज कितने प्रतिशत पाया जाता है? दूध में कार्बोज 4 से 5% तक होता है। ओके, दूध में शर्करा किस रूप में रहता है? दूध में जो शर्करा होती है, दूध की शर्करा लैक्टोज के रूप में होती है। ठीक है, माता के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज होते हैं? माता के दूध में 7% तक लैक्टोज होती है। माँ के दूध में कितने % लैक्टोज होती है? तो माँ के दूध में 7% लैक्टोज होती है। दूध में शर्करा किस रूप में होता है? तो लैक्टोज के रूप में दूध की शर्करा होती है। और दूध में कार्बोज कितने प्रतिशत होता है? दूध में कार्बोज जो हमारा 4 से 5% तक होता है। ओके, नेक्स्ट वसा रहित दूध, यहाँ पे रहित होगा, दूध को क्या कहते हैं? सेपरेटर। वसा रहित दूध को हम लोग सेपरेटर कहते हैं। टोल्ड मिल्क में वसा कितना मात्रा होती है? टोल्ड मिल्क में वसा की मात्रा 3% होती है। टोल्ड मिल्क में वसा 3% होती है। डबल टोन मिल्क में वसा की कितना मात्रा होती है? 1.5% तक होती है। डबल टोन में वसा की मात्रा 1.5% तक होती है। नेक्स्ट हमारा है फिल्ड मिल्क कैसे तैयार करते हैं? जो फिल्ड मिल्क होता है वो वनस्पति तेल, जल तथा सेपरेटर दूध के पाउडर से तैयार होती है। किससे? सेपरेटर दूध के पाउडर से तैयार होती है। UHT विधि में दूध का तापमान कितना है? UHT विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट मेथड। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट मेथड, इसमें क्या होता है? इस विधि में 93 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 सेकंड तक रखा जाता है या फिर 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए रखकर तुरंत ही ठंडा करते हैं। 93 डिग्री सेल्सियस भी होगा और या फिर 149.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट मेथड। ठीक है, समांगीकरण की प्रक्रिया किस मशीन द्वारा होती है? समांगीकरण की प्रक्रिया होमोनाइजर मशीन द्वारा होती है। इससे होमोनाइजर मशीन क्या करता है? जो दूध में वसा के कण होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है, जिससे ये दूध में घुल जाते हैं। ठीक है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पूछे जाएंगे। तो आप लोग मैंने मिल्क भी कंप्लीट करा दिया है। इससे अधिक क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जा सकते। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।